उत्तराखंड में सत्ता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी नए चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। शायद ही इसीलिए भाजपा अन्य दलों से पिछले कुछ सालों से आगे निकलने में कामयाब रही है। बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का समापन हो गया है। हल्द्वानी में कार्य समिति की बैठक में आगामी नगर निगम और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए भाजपा कमजोर बूथों को मजबूत करने पर जोर देगी। इसके साथ ही जुलाई तक सारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए। आगामी जुलाई महीने में जिले और मंडल की कार्य समिति आयोजित होंगी। जिलों में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अगले 15 दिन में सुशासन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कई बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को ऊंचाइयों में पहुंचाया है। हम देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में हमने कई आपदाओं का सामना किया है, लेकिन वहां से बाहर भी निकलने में सफल भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना उत्तराखंड के लिए देखा है, उसे पूरा किया जाएगा। हमारी 2 दिन की कार्य समिति में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने जितने कार्यक्रम हमारे पिछले दिनों में उनकी समीक्षा हुई और अगले कार्यक्रम तय किए। आज कार्य समिति में 4 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने उत्तराखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसके आशीर्वाद से 2/3 बहुमत हमें मिला है। हमने मुख्यमंत्री की विधानसभा जिस प्रकार से जीती है, वहाँ की जनता को भी हमने बहुत धन्यवाद दिया है। हमने आने वाले समय के सारे कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं, जिसमें मंडल की 252 कार्य समिति हैं, 14 जिलों की कार्य समिति हैं, 9 जिलों का प्रशिक्षण है, हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण है, विधायकों का प्रशिक्षण है। इन सबको भी हमने जुलाई में कार्यक्रम करने हैं। हमारे 14 बड़ी सभाएं हैं जो हमें जुलाई में करनी है और बाकी जो प्रमुख रूप से संगठनात्मक रूप से अन्य हमारे कार्यक्रम थे वो भी हमें जुलाई में। देखिए 3 कैबिनेट के पद खाली है, दायित्व कुछ देने हैं कार्यकर्ताओं को, इस पर भी कुछ चर्चा है? दायित्व में यहाँ चर्चा होने का तो कोई मतलब ही नहीं। सत्र में शुरू होने वाला है, आने वाले समय में 14 शुरू होगा। क्या है गैरसैंण में शुरू? गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। माँ की भावनाओं के अनुसार हमने उसको घोषित किया था। ये सारे भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वो कही गए थे भाजपा तो स्टेडियम की बात करती ना, एसबीटी की बात करते थे बैठक में। अरे यार प्लीज चलिए। को धन्यवाद करने का प्रस्ताव है और उसके बाद चंपावत में जो प्रचंड जीत हमको मिली है, उसके लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद करना है। फिर 2024 का चुनाव है, उसकी पूरी बैठक है, उसके क्या यहाँ से कार्य होने हैं, क्या कैसे बूथों पे काम होगा, उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़रूर समीक्षा होगी। और माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं। माननीय मोदी जी की सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर रहेगा। यही सारे काम हैं सर। उसका अपने केदारनाथ यात्रा का भी आपने पूरा देखा, समीक्षा की। वहाँ पर जो पशुओं की, जो खच्चरों की स्थिति थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। यात्रा रूट पर अच्छी व्यवस्था हो सके, उसको लेकर क्या निर्देश हैं, क्या स्थिति है? देखिए, मैं पर्सनली गौरीकुंड भी गया था, जहाँ से हमारे सारे घोड़े खच्चर ऊपर जाते हैं केदारनाथ यात्रा पे। मैं सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, इन 4 जगहों पे जाके लोगों से भी मिला, हमारे खच्चर मालिकों से भी मिला और हमारे प्रशासन के लोगों से भी मिला। और कुछ कमियां ज़रूर रहीं। देखिए, मैं आपको कहूँ सब कुछ ठीक था, वो गलत रहेगा। कमियां थीं और उस कमियों को ठीक करने के हमने निर्देश दिए। और आपने जैसे खुद बोला कि घोड़े के खच्चरों की जो मृत्यु है उसको वो भी कम हुई है। हमने लगभग 197 घोड़े ऐसे हैं जिनको हमने ऊपर जाने से रोका, जिनकी तबीयत ठीक नहीं लगी या कमज़ोर लगे। तो प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। और मैंने वहाँ पे खच्चर स्वामियों से भी यही निवेदन किया कि आपकी रोज़ी रोटी के ज़रिया है और बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं हमारे खच्चरों को, कि वो लोगों को केदारनाथ यात्रा तक केदारनाथ पहुँचा रहे हैं, बाबा केदार तक। तो इनका ध्यान रखिए और इनके ऊपर क्रूरता मत करिए। थैंक यू।